तो ये अध्याय में भगवान 7वें अध्याय में सब भक्ति का विकास कैसे हो, भक्ति में श्रद्धा कैसे बढ़े, भगवान अपने बारे में बहुत कुछ बताएंगे। तो अभी हम 7वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं यजन् आश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान तच्छृणु, श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय शरीर जान लोगे। अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम मुझसे सुनो। यहाँ हमें भक्ति की जो प्रक्रिया होती है, जो भगवान को जानने की प्रक्रिया होती है, वो कैसे शुरू होती है? सुनने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम विष्णु पाद सेवनम, ऐसे करके भक्ति के जो 9 अंग है, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे पहला अंग बता रहे हैं कि तुम मुझसे सुनो। मुझसे नहीं सुनोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भक्ति में आगे विकास कैसे हो, ठीक है। और जब तक मुझसे सुनोगे नहीं तब तक तुम्हें ये अनुभव भी नहीं होगा कि भक्ति में आगे विकास कैसे होता है। और भगवान यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि देखो, एक सिंपल सी बात आती है यहाँ पे, जैसे वेद व उपनिषद जो भी ऋषि मुनि पढ़ते हैं तो वो किस लिए पढ़ते हैं? लोगों को इसका प्रचार कर सकें। और जब लोगों को प्रचार होता है तो हम ऋषि मुनियों से इसलिए सुनते हैं क्योंकि जो भगवान ने कहा है वही हमें बताया। प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए हमें, ठीक है। तो भगवान ने जब बताया तो वो बिल्कुल एकदम उनका एक मत है कि यही सही है, इसके अलावा इससे ऊपर तुम्हें परम सत्य जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे श्लोक में आएगा आगे। और यहाँ पे हम अगर साधु संग करेंगे, लोगों से सुनेंगे, तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और भगवान यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, श्रृणु। श्रृणु का मतलब भगवान रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मुझसे सुनो, भगवान ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझसे सुनो, ठीक है। इस परपट में एक्चुअली ये है कि इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं। परपट में श्रील प्रभुपाद, ये बहुत ही अच्छा बड़ा परपट है, लेकिन हम श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के बहुत ही अच्छे श्लोक को कोट किया है। और सुनने से क्या क्या आगे हमारी भक्ति में विकास कैसे होता है श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे कि भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशेष वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें इस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका वर्णन भी 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के व्यक्ति, भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। आगे श्लोक में आएगा 15वें 14वें 15वें 16वें श्लोक में आएगा कि कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते और कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते। परंतु यहाँ पे सुनने की बात आई है इस श्लोक में, तो हम बताएंगे सुनने से क्या क्या फायदे होते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छे श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। स्वकथाम शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो अभद्राणि विधुनोति सुहत्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी तदा राजस्तमो भावा कामलोदभयश्व ये चेत एतरनाद्विधम स्थितं सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विगते यद ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मना ईश्वरे। अभी इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, क्या क्या फर्क आता है अगर भगवान के बारे में सुनेंगे तो, ठीक है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान के कृष्ण के विषय में सुनता है और इसके लिए शुभ इच्छित मित्र की भांति कार्य करने के लिए जो निरंतर उसका श्रवण करता है वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है, यानी वो अपने जो अंदर दिव्य ज्ञान था उसको फिर से जागृत कर लेता है, ठीक है। जो जो ही वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अत्यधिक सुनता है त्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता है। भक्ति के विकसित होने पर रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है। देखिए, भक्ति से स्थिर होने पर हर व्यक्ति जो आता है सुनता है भगवान के बारे में, उसमें से रजोगुण और तमोगुण तो फटाफट चले जाते हैं, यानी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। आगे भगवान बताएंगे
कि साधु संग, आदो श्रद्धा, साधु संग, है ना, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, आसक्ति, प्रेम, ये भगवान धीरे धीरे इस अध्याय में ये सब बता रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, भक्ति के ये भक्ति करेंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो भक्ति 7वें अध्याय में ये सुनने को मिलेगा कि पहले श्रद्धा कैसे आएगी, फिर साधु संग कैसे होगा, फिर भजन क्रिया कैसे करनी चाहिए, फिर अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी, फिर निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, फिर भाव आएगा, फिर आसक्ति आएगी, फिर प्रेम आएगा। एक्चुअली 7वें अध्याय को हम ये ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं और यही एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात व्यम शिष्यते। यानी भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यानी भगवान क्या बता रहे हैं इसमें कि तुम अगर इस मुझसे सुन लोगे और मुझे जान लोगे इस बारे में, तो इससे अलावा तुम्हारे पास सुनने के लिए और कुछ नहीं रह जाएगा। दिस इज द एंड। इससे अलावा तुम और कुछ सुनने के लिए नहीं रह जाएगा। यानी लोग देखिए इधर उधर भागते हैं सुनने के लिए, वो प्रामाणिक गुरु के पास नहीं रह जाते। अगर वो प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे सुनने के लिए, तो उसके लिए और कहीं से सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सिमिलरली भगवान से अगर जिसने सुन लिया तो उसे और कहीं से सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके जानने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं रहा, मतलब तुम्हें इसमें श्रद्धा आ जाएगी। मैं जो कहूँगा उसमें श्रद्धा आ जाएगी। और शास्त्रों से श्रद्धा 3 प्रकार से आती है। एक तो शास्त्रों को सुनने से, दूसरा ज्ञान और विज्ञान पे श्रद्धा आधारित है। यानी ज्ञान और विज्ञान, जो भगवान ज्ञान देते हैं वो विज्ञान में प्रवृत्त हो जाए तो उसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा में वो आधारित है, ना कि भावुकता के ऊपर। भावुकता के ऊपर लोग बोलेंगे 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा भगवान के ऊपर कीर्तन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन क्या उनकी श्रद्धा है भगवान में, है ना, वो भावुकता है। ठीक है, भावुकता मतलब क्या होता है कि 5-7 मिनट उन्हें अच्छा लगेगा, फिर वो बाहर गए सत्संग सुन के तो कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, फिर वो उनके मन में अलग अलग इच्छाएं आ जाएंगी, अलग अलग प्रवृत्तियां करने की कोशिश होगी। तो वो एक्चुअली श्रद्धा नहीं है, वो सिर्फ भावुकता है। और तीसरा आएगा कि वो उसे एक्चुअली कन्विंस हो जाएगा। श्रद्धा ऐसे आता है कि वो उससे सुनने के बाद वो कन्विंस हो जाएगी कि इससे अलावा उसके पास सुनने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे तात्पर्य। पूर्ण ज्ञान में प्रत्येक जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। यानी भगवान का जो ज्ञान है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो दिव्य ज्ञान है। ठीक है, भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन विश्वस्त भक्त था तथा मित्र था। 4th अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। 4th अध्याय में भगवान ने बोला ना, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सखा हो, इसके लिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूँ। और ज्ञान दे रहा हूँ तो इससे यहाँ पे इसकी पुष्टि हो रही है कि भगवान अर्जुन को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि वो उसका मित्र है। ठीक है, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। यानी हमें इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि मैं परम सत्य को जानूं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। ठीक है, ये हमारा में ये होना चाहिए, इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो हम एक्चुअली मूर्ख हैं। अभी तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। तीसरे श्लोक में भगवान क्या बताएंगे, साधु संघ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तीसरा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ततति सिद्धये यततमापि सिद्धानां कश्चिदानां वेति तत्वतः। यानी कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। यानी साधु संग कितना मुश्किल से मिलता है, भगवान इसमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है ना भगवान के प्रति जानने की कोशिश कर रहा है तो उसको साधु संग को खोजना चाहिए। साधु संग एक्चुअली बहुत ही मुश्किल है। और एक श्लोक आता है कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो
है ना, हम देखते हैं कि साधु संग बहुत दुर्लभ है। यहाँ पे भगवान भी खुद बता रहे हैं कि साधु संग जो है, जो वैष्णव का संग है, वो बहुत ही दुर्लभ है, और जब मिलता है तो वो कृपा हमें उठा लेनी चाहिए और उसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए, ताकि हम आगे भजन क्रिया कर सके और फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति हो। ठीक है। और साधु संग से क्या होगा? साधु संग से होगा कि हमारे में श्रद्धा आएगी। श्रद्धा से ही श्रद्धा आती है, क्योंकि जो साधु है उसमें भगवान के प्रति श्रद्धा है, और उससे हम संग करेंगे तो हमें श्रद्धा आएगी, तो श्रद्धा से ही श्रद्धा बढ़ती है। और लव मात्र साधु संग, यानी 1 सेकंड भी सही साधु का संग मिल गया, 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का एक्चुअली 8वां हिस्सा भी, ठीक है, साधु संग मिल गया तो हम धन्य हो जाएंगे। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो हृदय में है वो बहुत बहुत करोड़ों जन्म से जो है मैल भरा पड़ा है। तो उस मैल को निकालने के लिए हमें साधु संग निरंतर करते रहना चाहिए। और इसलिए देखिए, श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, लोगों को साधु संग दिया। लोगों को बोलते हैं कि प्रचार करो, प्रचार करेंगे तो लोगों को साधु संग मिलेगा, है ना। हम भले नहीं जाए, लेकिन हमारे पास आएंगे अभी लोग साधु संग करने के लिए, तो प्रचार करेंगे तो हम लोगों को साधु संग मिलेगा। लोग लोगों की अनर्थ भजन क्रिया चालू होगी, लोगों की अनर्थ निवृत्ति होने के स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आप देखो, ज्ञानी लोग जो होते हैं, ध्यानी लोग होते हैं, उनको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो भगवान का भक्त है, अनन्य भक्त है, अभिचारेण भक्ति करता है, माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भगवान बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है, भजन क्रिया बढ़ता है। ठीक है, उनको भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, जो ध्यान योगी और ज्ञान योगी है सिर्फ, उनको भी करोड़ों जन्म लग जाते हैं कि भगवान के पास आने के लिए। तो जो भक्त है वो बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य नाम सहस्रेषु, भगवान बोल रहे हैं ना। तो कई हजारों में ऐसा व्यक्ति एक ही है जो भगवान का भक्त बन पाता है। ठीक है। अभी 4था श्लोक पढ़ेंगे। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति ष्टदा। अभी भगवान ने ये श्लोक क्यों बोला? बहुत लोगों को पढ़ेंगे और बहुत लोग बोलेंगे ठीक है, हमें पता है 5 तत्वों से हमारा बना हुआ है और 3 अलग तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा? साधु संग करेगा तो भजन क्रिया करेगा, भजन क्रिया करेगा तो उसको पता चलेगा। इन सबको अलग अलग देखने का प्रयास करेगा। मेरा मन अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, मेरा अहंकार अलग है, जो मिथ्या अहंकार है वो अलग है, मेरा जो रियल अहंकार है वो अलग है। और फिर वो सोचेगा कि हाँ, ये 5 जो तत्व हैं, भूमि रापो अनलो वायु, है ना, खम, ये अलग अलग तत्व को अलग अलग तरीके से देखने लगेगा। वो देखने लगेगा तो उसको पता चलेगा कि उसको फील करेगा। जब वो भक्ति करेगा, भजन क्रिया करेगा तो उसको पता चलेगा। और उसको जब पता चलेगा तो वो सोचेगा अरे ये तो मैं यहाँ फंस गया। ठीक है, मैं फंस गया हूँ अभी इस संसार में। उसको ये अलग अलग जब ही देखने को प्रयास करेगा तभी उसको पता चलेगा कि मैं फंस गया हूँ इस संसार में। और जो भक्ति नहीं करता उसको कभी ये पता नहीं चल पाता, वो इन सब चीज़ों को अलग अलग नहीं देख सकता। ठीक है। और भजन क्रिया एक्चुअली क्या है? भजन क्रिया है आत्मनिरीक्षण, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मनिरीक्षण करता है, अपने आप को देख पाता है कि मैं अलग हूँ, आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। और ये जो 5 तत्व हैं अलग है, बुद्धि अलग है, मन अलग है, अहंकार अलग है। फिर फ्यूचर में वो उस तरह से डिसीजन लेना स्टार्ट करता है। अभी इसका तात्पर्य पढ़ेंगे क्या क्या श्रील प्रभुपाद बताने की कोशिश करें। यह भौतिक जगत भगवान की समस्त शक्तियों का एक क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के प्रति तीनों विष्णु के अंशों द्वारा निर्देशित है। 3 विष्णु है, एक महाविष्णु है, ठीक है, एक कारण दक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है और क्षीरोदक्षाय विष्णु है। ठीक है, तीनों विष्णु अलग अलग हैं। ठीक है, अंशों से द्वारा, तीनों विष्णु के अंशों द्वारा निर्देशित है ये प्रकृति। ठीक है, ये पुरुष अवतार, ये विष्णु अवतार कौन है? ये पुरुष अवतार कहलाते हैं, भगवान के पुरुष अवतार है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति इस ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि संसार जीवों को भोग करने के लिए और सारे जीव पुरुष हैं और भौतिक शक्ति कारण नियंता तथा भोक्ता है। ठीक है, भौतिक जीव ये समझता है कि मैं भोग करने के लिए यहाँ आया हूँ। परंतु भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं?
भोक्ताराम यज्ञ तत्सम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। हम भोक्ता नहीं है, जीव भोक्ता नहीं है, भोक्ता तो भगवान श्री कृष्ण खुद है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है, यानी जो अपने आप को भोक्ता समझता है ऐसा नास्तिक निष्कर्ष जो है वो झूठा है। ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है, यानी इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है का सब कारणों के कारण है। अभी इसमें आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रियां हैं, जिनमें शब्द, स्पर्श, रस, रूप और तथा गंध सम्मिलित है। ठीक है। भगवान अलग अलग श्रील प्रभुपाद उसका विश्लेषण करके बता रहे हैं। ठीक है। मिथ्या अहंकार में क्या है, मैं हूं, ये मेरा है। ठीक है। ये अहंकार भी है, मन है और बुद्धि भी है। और अतः भगवान इन 8 विभिन्न शक्तियों के जगत से 24 तत्व प्रकट करते हैं और नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखा है और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना के कारण विषय कृष्ण बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है, यानी ये जो पूर्वी बहिरंगा शक्ति है वो भी भगवान की प्राकट्य शक्ति है। अभी भगवान 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान 5वें श्लोक में ये 4थे श्लोक में हमको पता चल गया कि मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ। ठीक है। तो अभी फंसा पड़ा हूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है। 5वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि 5वें श्लोक में एक्चुअली उसको है ना अभी भी ये है कि पता चलता है कि क्या है कि वो उसकी अनर्थ निवृत्ति होती है, वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। देखते हैं अभी भगवान क्या कह रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। पहले श्लोक में भगवान ने क्या बोला, अपराशक्ति। अभी यहाँ पे भगवान अपनी पराशक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अन्य पराशक्ति है और जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करती है। यानी विदोहन मतलब क्या, उसका शोषण कर रही है, शरीर का शोषण कर रहे हैं। शरीर से हम ऐसे है ना वस्तुओं का शोषण करते हैं और उसको पता ऐसा लगता है कि मैं शोषण कर रहा हूँ, परंतु एक्चुअली में उसका शोषण हो रहा होता है। हम समझने की कोशिश करेंगे इससे। पहले पराशक्ति क्या है और अपराशक्ति क्या है बताएंगे। भौतिक प्रकृति यानी मन, बुद्धि, अहंकार, ये जड़ प्रकृति है, ये अपराशक्ति है। और आध्यात्मिक प्रवृत्ति यानी आत्मा जो है वो भगवान की क्या है, पराशक्ति है। और विदोहन का मतलब समझेंगे कि देखो कि आत्मा इस शरीर में भोग करना चाहती है। ठीक है। परंतु शोषण मत भोग मतलब विदोहन यानी शोषण करना चाहती है शरीर का। परंतु ये क्या होता है कि हम देखो कितने भी बूढ़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी इच्छाएं कम नहीं होती। तो इससे क्या होता है, हम अपने शरीर को चूस रहे होते हैं। हालांकि ये शरीर जो है वो भगवान की सेवा में बना है, लेकिन हम क्या सोचते हैं 60 साल 70 साल की उम्र में भी पहुंच जाए, लेकिन हमें क्या होता है, एंजॉय की प्रवृत्ति, जो फेक एंजॉय की प्रवृत्ति नहीं जाती है। एक्चुअली हमारी प्रवृत्ति क्या है, शोषण करने की है। एक शराबी क्या होता है, वो सोचता है कि मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब का सेवन कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि है ना उसका शोषण हो रहा होता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा होता है उसको ये फटाफट पता चल जाता है कि मेरा प्रकृति में मैं शोषण नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा शोषण हो रहा है। ठीक है। तो अभी इसका तात्पर्य में भगवान के श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर का परा प्रकृति शक्ति है। परा यानी आत्मा जो है भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों से प्रकट होता है। भौतिक प्रकृति ये दोनों रूप की स्थूल प्रवृत्ति तथा सूक्ष्म अपरा प्रकृति के प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों में अपरा शक्तियों का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और वह शक्ति है जिसके कारण वह संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने में तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं।
यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी जीव है वो सब भगवान द्वारा नियंत्रित है। लेकिन उसको ये लगता है कि मैं भोगता हूं, मैं जो है वो सबका शोषण कर रहा हूं, लेकिन उसको पता ये नहीं होता कि उसका शोषण हो रहा है। अभी देखिए आगे श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, परमेश्वर एकमात्र ही नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं और उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा में विषय में समान नहीं है। गुण समान है, हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी हमारा जो रूप है वो सच्चिदानंद है, हम जो है आत्मा है, भगवान की पराशक्ति है। तो गुण से हिसाब से हम भगवान की शक्ति और हमारी शक्ति हम जो है सेम है, लेकिन जो शक्ति है यानी जो कार्य करने की शक्ति है, जो क्वांटिटी वाइज है, हम भगवान के सेम नहीं है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है कि मैं यह पदार्थ हूं और ये सारी भौतिक प्रकृतियों मेरी उपलब्धि के कारण लिए है, ठीक है। और जब वो भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तदात्म्य में भी सम्मिलित हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है और उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण के अनेक शक्तियों के एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है तो यह पूर्णतः कृष्ण भावना भाविक या बंधन का मुक्त हो जाता है। यानी जब व्यक्ति कोई भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है ना, भजन क्रिया करता है, तो अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट होती है। अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट हो जाती है तो वो ये सोचता है कि मुझे इस संसार से बाहर निकलना है, मैं फंस गया हूं, ठीक है। तो वो भजन क्रिया स्टार्ट करने लगता है। अभी छठा श्लोक है, छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं इसमें निष्ठा कैसे आती है भक्त में। लेकिन जब तक हम चौथा और पांचवा श्लोक बराबर नहीं समझेंगे तब तक हमें छठा श्लोक नहीं समझ में आएगा। चौथे श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि उसको पता चल जाता है, वो मन बुद्धि अहंकार सबको अलग अलग देखने लगता है। और पांचवें श्लोक में भगवान ने बताया कि वो उसको पता चल जाता है कि शोषण एक्चुअली मेरा हो रहा है, मैं शोषण नहीं कर रहा हूँ, मैं भोग नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं भोगा जा रहा हूँ, ठीक है। और इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। तो छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि निष्ठा कैसे आएगी, ठीक है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दो शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। यानी वो जान लेता है, निष्ठा आ जाती है, कन्विंस हो जाता है। कन्विंस कैसे होगा? कन्विंस भगवान के बारे में सुन लेगा, वो कन्विंस हो जाता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, नहीं तो मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहूंगा। और उसको ये भी पता है कि भौतिक जगत से कोई एक ही व्यक्ति है, एक ही जो है निकाल सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण, और कोई मुझे इस भौतिक जगत से निकाल नहीं सकता। तो वो कन्विंस हो जाता है और भगवान की भजन क्रिया और बना देता है, उसको निष्ठा आ जाती है। कन्विंस मतलब निष्ठा आ जाती है कि मुझे इस जगत से बाहर निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण है और कोई नहीं है। और उसे कन्विंस हो जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है। और जब आदमी फंसता है तो वो सब याद आ जाता है कि मैं एक्चुअली भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए और मैं भगवान का दास हूँ, ठीक है। तो इसके तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जितनी वस्तु विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अभी यहाँ देखिए, इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि वह भीतर आत्मा उपस्थित है। आत्मा है इसलिए इस शरीर का विकास होता है, ठीक है। आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इस प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति का कारण है। अगर भगवान विष्णु हैं तो ही ये सारी सृष्टि का उत्पत्ति का कारण है। जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, है ना। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। इसीलिए हमें ये निष्ठा आ जाती है, तो इसलिए हम भगवान का जो है भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, है ना। जब अतः भगवान की सभी वस्तुओं का आदि कारण है। भगवान का अंश जीवात्मा भले ही कितना गगनचुंबी प्रसाद या महान कारखाने का किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता, है ना। ये हमारा मिथ्या अहंकार है कि मेरे पास इतनी फैक्ट्रियां हैं, मैं इतने घरों का मालिक हूँ,
मैं इतने एम्प्लॉय मेरे अंडर काम करते हैं, कितना भी मिथ्या अहंकार आ जाए हमारे में, लेकिन हम सब कारणों के कारण नहीं बन सकते। सब कारणों के कारण तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। ठीक है, उसे ये निष्ठा आ जाती है। ठीक है, इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। यानी लघु यानी हमारी आत्मा का भी कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा से लेके चींटी तक, है ना, सब आत्माओं का कारण, सब आत्माओं का सृजन करता भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में की गई है कि नित्योस नित्यानाम चेतनोस चेतनाम, यानी सबका अंदर जो चेतना है वो भगवान द्वारा ही आती है, और भगवान जो है नित्य है। ठीक है, अभी भगवान 7वें श्लोक में, अभी हमारी निष्ठा बढ़ गई, 7वें श्लोक में भी भगवान निष्ठा के बारे में बात करेंगे, और 8वें श्लोक में भगवान आगे रुचि की बात करेंगे। अगर हमारे में निष्ठा आ गई तो हमारे में रुचि भी आएगी, मैं भगवान के बारे में और जानूं, तो भगवान अपने बारे में और बताएंगे 8वें श्लोक से। 7वें श्लोक में भगवान क्या बोले, मत्त परंतरम न अन्य किश्चिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिति प्रोक्तम सूत्रे मणिगीड़ा एव, है ना, मणिगणा एव। यानी भगवान क्या बोलते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है ना। इसका भगवान का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि परम सत्य को जान लो। परम सत्य सिर्फ मैं कृष्ण ही हूँ और कोई नहीं है ना। भक्ति में जब भी व्यक्ति कन्विंस हो जाता है तो उसको ये पता हो जाता है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। यानी नहीं दिखते हुए भी भगवान को हर जगह देखता, हर जगह महसूस करता है भगवान को, कि भगवान जो है हर जगह है, वो महसूस करता है। कैसे करता है वो 8वें श्लोक से भगवान बताएंगे कि भगवान कौन है, अपने बारे में बताएंगे भगवान। ठीक है, तो निष्ठा के बाद रुचि आ जाएगी, हम भगवान के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। भगवान के बारे में अगर हम जब जानने की कोशिश करें तो भगवान खुद बता रहे हैं कि पहले हमने भजन क्रिया देखा, पहले हमने देखा श्रद्धा, फिर देखा साधु संग, फिर देखा भजन क्रिया, फिर देखा अनर्थ निवृत्ति, और अभी देखा निष्ठा। निष्ठा आ गई तो भगवान के बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे, वो हम अगले सत्र में करेंगे। परंतु इस श्लोक में हम थोड़ा पढ़ने का कोशिश करेंगे, तात्पर्य क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं, और उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उन परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष की कोई अन्य साधन नहीं है। यानी हम मोक्ष के लिए इधर उधर भागते हैं बहुत लोग, लेकिन मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। परम सत्य सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। वो ये जान लेता और भगवान की ये करता है, भक्ति करता है, तो उसको पता चल जाता है कि इस संसार से बाहर निकलने का सिर्फ एक और एक ही रास्ता है, वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म के से सूक्ष्मतर है और महान से महानतर है। यानी वो विराट बनना हो तो विराट से भी विराट है, और जब भी सूक्ष्म बनना हो तो देखिए बालक बन के आता है ना। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट भी भगवान श्री कृष्ण है। वे मक वृक्ष की समान स्थित हैं, वे दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। बहुत ही अच्छी एनालॉजी दी है श्रील प्रभुपाद ने। वृक्ष एक जगह स्थित रह के अपनी जड़ों को फैलाता है नीचे, ठीक है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण, है ना, हर जगह है, विस्तृत करते हैं अपने आप को। इस श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है, जो अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। अपनी पराशक्ति यानी भौतिक प्रकृति बहिरंगा शक्ति द्वारा, और पराशक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, और अपराशक्ति यानी भौतिक शक्ति द्वारा भगवान हर जगह विस्तृत हैं। ठीक है, लेकिन परम सत्य को जानने के लिए लोग अलग अलग, है ना, ये निकालते हैं, अलग अलग तरह से भगवान की पूजा करते हैं। एक है ब्रह्म निराकार स्वरूप, दूसरा है ध्यान योगी जो परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, तीसरा है जो भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो भक्ति योग जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तीनों का एक्चुअली लक्ष्य है कि भगवान को जानना, परंतु जो भगवान का भक्त होता है, उसको पता होता है कि मैं भगवान की भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण तक ही पहुंच सकता हूं। और बस यहाँ पे मैं अपना विराम दूंगा
अपनी वाणी को, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूँगा कि मेरे हृदय को शुद्ध करें। आप सबसे भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कुछ भी त्रुटि रहेगी हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।